नमस्कार मित्रों, मैं आपसे आर्थिक नई आर्थिक व्यवस्था और नई शिक्षा प्रणाली के बारे में बात कर रहा हूँ। आज की स्थिति जो है वो बिल्कुल अलग है। 20वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी में बहुत सारा अंतर आ गया है। सबसे बड़ा अंतर टेक्नोलॉजी के कारण आया है। इसके कारण बहुत ही सुविधाएँ बढ़ गई हैं, बहुत से खर्चे बढ़ गए हैं। अब ये विकास का युग हो गया। अभी तक हम लोग सुरक्षा के युग में थे। सुरक्षात्मक तरीके से हम लोग काम कर रहे थे, एक मध्यम वर्गीय जीवन जी रहे थे। लेकिन अब एक इंसान की जैसी ज़िंदगी होनी चाहिए, शानदार ज़िंदगी, सफल सफल ज़िंदगी, वो ज़िंदगी आज हमें मिल रही है। विकसित विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। आज हर जगह विकास का काम हो रहा है। आज आदमी जो है निर्भर नहीं है। आज वो किसी के सामने हाथ पसारने की स्थिति में नहीं है। आज वो अपने पैरों पर खड़ा है, अपने लिए पूरी तरह से काम कर रहा है। जो चाहता है सो पा लेता है। ऐसी स्थिति आ गई है। उसके अंदर स्वाभिमान, उसके अंदर आत्मविश्वास, उसके अंदर आत्मबल बढ़ता जा रहा है। आज ये शिक्षा प्रणाली यही काम कर रही है। हमारे अंदर हमारी जो निहित क्षमता है, जो ईश्वर ने हमें क्षमतावान बनाया है, उसका एहसास करा रही है। और हमेशा बराबर बोलती है कि आप जो है यूनिक हो, आप अद्भुत हो, आप सबसे अच्छे हो, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट। इस तरह की मानसिकता आज बनती जा रही है। इस नई शिक्षा प्रणाली में जो लोग आते हैं, जो लोग इसकी पुस्तकों को पढ़ते हैं, जो लोग इसके मीडिया शेयर्स को सुनते हैं, जो लोग इसके सेमिनार्स को अटेंड करते हैं, उनकी बुद्धि, उनका दिमाग, उनकी सोच जो है बिल्कुल बदल जाती है। वो विकास की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो अपनी बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ देते हैं। छोड़ दिया उन लोगों ने। एनआरआईज़ थे, विदेशों में रहते थे और बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे थे, वो सब उन लोगों ने छोड़ दिया और छोड़ के वापस अपने वतन आ गए, अपने घर आ गए और इस सिस्टम को अपनाया। इस सिस्टम से आज वो आर्थिक रूप से आज़ाद हैं, मानसिक रूप से विकसित हैं और उत्तम स्वास्थ्य के मालिक हैं। हर तरीके से जीवन के हर सुख को, हर आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं और समाज को भी ये वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्योंकि इस सिस्टम का ही सिद्धांत है कि हम जितने लोगों को सफल बनाने में मदद करेंगे, उतनी बड़ी सफलता हमें मिलेगी। अतः जो भी उन्हें सफलता आज मिली है, वो इसीलिए मिली कि उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को मदद की है सफल होने में। और आज भी हम लोग मदद कर रहे हैं एक दूसरे को मदद करने में या सफल होने में। यह एक बहुत बड़ी चीज़ है, यूनिक चीज़ है, इसे हमें समझना होगा। आज अगर हम पुरानी पद्धति में रह जाएंगे, पुरानी मानसिकता में रह जाएंगे, तो हमें बहुत कष्ट होने वाला है। आज हम हर चीज़ के लिए अगर सरकार पर निर्भर होंगे, तो ये निर्भरता सही नहीं रहेगी और हमें निराशा मिलती है, निराशा मिलेगी। हम लोग आंदोलित हो जाते हैं, हम लोग उत्तेजित हो जाते हैं, हम लोग उल्टे सीधे बात करने लगते हैं, हम लोग अर्थव्यवस्था, सरकार को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। बेरोज़गारी के लिए हम लोग सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, सब कुछ हमारी अकाउंटेबिलिटी है, सब कुछ हमारे वश में है, हमारे स्कोप में है। हम क्या बनना चाहते हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं, क्या चुनाव करते हैं, सब हमारे वश में है, हमारे पावर में है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सोचते हुए हमें काम करना है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप चुनाव तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी चुनने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन उसके परिणाम को चुनने के लिए स्वतंत्र आप नहीं हैं। अगर आपने चुनाव जो भी किया है उसका परिणाम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर अच्छा चुनाव किया है तो अच्छे परिणाम मिलेंगे और बुरा चुनाव किया है तो बुरे परिणाम से भी आप बच नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है कि आप जो भी चुनाव करते हैं उसमें उसका अंतिम परिणाम सोच लीजिए। यू ऑलवेज बियर अल्टीमेट एंड इन योर माइंड बिफोर सेलेक्टिंग, बिफोर टेकिंग डिसीजन। आप उसके अल्टीमेट एंड को जरूर बियर समाज दिमाग में सोचिए, उसके बाद आप निर्णय लीजिए। बिकॉज द पेन ऑफ रिग्रेट इज़ परमानेंट एंड पेन ऑफ ग्रोथ इज़ टेम्पररी। क्योंकि जो अफसोस का जो दर्द होता है वो हमेशा रहता है, वो परमानेंट होता है। लेकिन जो विकास का दर्द होता है, जो विकास के चलते परेशानी होती है, वो टेम्पररी होती है। इसलिए हमें बिल्कुल इस बात को मान के चलना है कि हमें विकास की तरफ आगे जाना है, विकसित होना है। हम अब मध्यम वर्गीयता में नहीं रहेंगे, हम अब कमी में नहीं रहेंगे, कमी की सिचुएशन में रहेंगे, बल्कि हम बहुतायत के सिचुएशन में रहेंगे। द फीलिंग ऑफ एबंडेंस में रहेंगे। हमें बहुत कुछ मिल रहा है, ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम थैंकफुल रहेंगे, हम ग्रेटफुल रहेंगे ईश्वर के प्रति और आगे भी हम और अधिक के लिए काम करते रहेंगे। यह बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये बहुत बड़ा एक तरीका है अपने आप को आगे बढ़ाने का। हम लोग ईश्वर के प्रति धन्यवाद देते हैं, ईश्वर को अपने जो भी मिला हुआ है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया देते हैं। हम लोग ग्रेटफुल होते हैं और फिर आगे के लिए काम करते हैं ताकि और भी ये चीज़ बढ़े। आज जो भी हमें मिला है और भी बढ़ती जाए और भी तेज़ी से आगे बढ़ती जाए। इसलिए
हमें कभी भी कमी का एहसास नहीं होता। हमारे पास कम है भी, कुछ साधन कम भी है, फिर भी हम उसको सही ढंग से संरक्षण करके आगे बढ़ाते हैं और उसको बड़ा बनाते हैं। इस तरह से यहाँ पर हर तरीके की सुविधा है, हर तरीके का भी है, और आज यही एक उपाय है जिससे कि हम बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। नहीं तो आज की ज़िंदगी बहुत ही निम्न स्तर की हो गई है। हम पैसे भी कमाते हैं, फिर भी हमारी कमियाँ पूरी नहीं हो पाती। हमारे जो खर्चे वो पूरे नहीं हो पाते। हम हमेशा हाय हाय मचाए रहते हैं और पैसे के लिए हम लोग एक दूसरे को बदनाम करते रहते हैं, एक दूसरे को दोषारोपण करते हैं, एक दूसरे को हम लोग दोषी बताते हैं और उसके बाद आपसी संबंध खराब कर लेते हैं। आपसी जो सौहार्द है उसको बिगाड़ लेते हैं। यह बिल्कुल गलत है। पैसे के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं और भी आपको इसके बारे में बताऊंगा आगे, ताकि आपको पैसे के बारे में पता चले कि पैसा क्या चीज़ है और कितना महत्वपूर्ण है। नमस्कार, धन्यवाद।